हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन के अंदर। तो ये जो आपका आज का टॉपिक है दिस इज कम्प्लीटली जो नए आपके अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनके बेसिस पर है। अभी आप देख रहे हो कि रेलवे का एग्जाम हो रहा है, तो इस एग्जाम के लिए आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं वो है आपका जैन से जून तक का 2026 का करंट अफेयर्स। तो इसमें से एक ये टॉपिक बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, तो आइए जरा इसको कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या चीजें हैं जो आपको यहाँ से मालूम होनी चाहिए। बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए सुबह 7 बजे आपसे मुलाकात हो रही है। आप बच्चों के रिव्यू देख ही रहे हैं कि चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, वनडे एग्जामिनेशन हो, हर एक करंट अफेयर्स का कंटेंट आपको वहां से मैच करता हुआ मिल रहा है। चाहे फिर वो किसी स्टेट का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो। तो द थिंग इज कि अगर आप रेगुलर नहीं है तो समस्या है। चले तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हैं। यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि आपके जुडिशरी के अलग हैं, डिफेंस के अलग हैं, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी अलग है। इसके अलावा आपके यानी कि जो स्टेट के अंदर गवर्नर और सीएम होते हैं वो अलग कर दिया है, और एपेक्स बॉडी के जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो अलग कर दिया है मैंने। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जुडिशरी बॉडी से, यानी कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वहां से शुरुआत की जाए। तो सबसे पहले आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की संख्या होती है उसको यहाँ पे इंक्रीज किया गया। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आएगा? 124 के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होता है वो अपॉइंटमेंट कौन करता है? कोलिजियम सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो जजेस की संख्या है पहले वो 34 हुआ करती थी, अभी इसको 38 कर दिया गया। 38 में 37 कौन होंगे? जजेस होंगे, और एक कौन हो जाएंगे? एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ओवरऑल मिला के 38 हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के अंदर जो हाई कोर्ट है वहां के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट किया गया। कौन है यहाँ पे? शील नागू जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। दूसरा देखिएगा, बॉम्बे हाई कोर्ट। अगर हम लाइक पुराने हाई कोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहला जो हाई कोर्ट बनता है वो है आपका कैलकाटा, फिर आएगा मद्रास, फिर आएगा बॉम्बे, और तीनों का ईयर भी आपको 1862 के बाद में देखने को मिलता है। तो बॉम्बे का जो हाई कोर्ट है यहाँ पे चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं? तो ये चंद्रशेखर जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। अगला है एमपी। एमपी का जो हाई कोर्ट है यहाँ पे किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? तो ये आपके संजीव सचदेवा जी का अपॉइंटमेंट किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की बात की जाए तो इनका एक ज्वाइंट, एक कॉमन आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि पंजाब और हरियाणा का एक कॉमन हाई कोर्ट आपको देखने को मिलता है। पहले अगर आप देखो तो आंध्र और तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है वो भी आपको कॉमन देखने को मिलता था, बट अभी आंध्र का अपना नया हाई कोर्ट डेवलप हो रहा है। तो इसमें कौन आएंगे? अरुण पाली जी का अपॉइंटमेंट हुआ था। नेक्स्ट है आपका सीनियर एडवोकेट का जो अपॉइंटमेंट किया गया था वो कौन थे यहाँ पे? वो थे वी मोहन जी का। तो ये है आपके जुडिशरी वाले अपॉइंटमेंट्स। आगे आते हैं, अब बात करते हैं डिफेंस की। तो मैंने जैसे कि आपको करंट अफेयर्स के क्लास में कर्नाटका का कांस्टेबल का पेपर सॉल्व करवाया था, तो उन्होंने एक सवाल पूछा हुआ था और वो सवाल था यहाँ से। क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया होगा वेल एंड गुड, नहीं किया तो प्लीज देख लिया करिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि प्रेजेंट टाइम में जो सीडीएस है वो है कौन? राजा सुब्रमण्य जी। लेकिन सेकेंड नंबर के जो सीडीएस अपॉइंट किए गए थे उनका नाम क्या था? मतलब वो क्वेश्चन चाहते तो वो अलग करके भी उसको पूछ सकते थे, वो चाहते तो ये नाम डायरेक्टली भी पूछ सकते थे, बट जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है, जब तक आप जो अभी पेपर हो रहे हैं अगर उसको सॉल्व नहीं करोगे ना तो आपको इश्यूज आएंगे। ठीक है, क्योंकि अब पेपर के फॉर्मेशन का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। चलिए तो देखिएगा, अगर हम सीडीएस की बात करेंगे तो सीडीएस में सबसे पहले कौन आते हैं? विपिन रावत जी आते हैं। दूसरे नंबर पे अनिल चौहान जी आएंगे, और तीसरे नंबर पे कौन आएंगे? राजा सुब्रमण्य जी का अपॉइंटमेंट किया गया। ये कौन है? सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगला देखिएगा नाम धीरज सेठ जी, इनका अपॉइंटमेंट किया गया। कहां पे अपॉइंटमेंट हुआ है? आर्मी वाइस चीफ के रूप में इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। अगला देखिएगा कृष्णा स्वामीनाथन जी, इनको अपॉइंट किया गया है नेवल चीफ के रूप में, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। तो ये तीन अपॉइंटमेंट जो हैं ये आपके डिफेंस की कैटेगरी से मिलेंगे। अगला है आपका इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में किसका किसका अपॉइंटमेंट हुआ है चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जैसे कि आप देखते हो ना कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। अभी उनको क्या नाम है, ये आपका लोकमान्य तिलक अवार्ड से भी नवाजा गया है। उसी तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी आपके यहाँ पर है, इंडिया के अंदर है। तो ये आपके डायरेक्टर जनरल कौन बनेंगे? राकेश अग्रवाल जी का अपॉइंटमेंट किया गया। अगला देखिएगा यहाँ पे आईटीबीपी,
है ना, ये आपका क्या है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है। कहाँ पे सर्व करते हैं, तो जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है यहाँ पर आपको ये फोर्सेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसको हेड के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, ये आपके शत्रुजीत सिंह कपूर जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। अगला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज बीएसएफ। बीएसएफ जो है ये भी आपका किस में आता है, ये भी आपका पैरा फोर्सेस में आता है। ये कहाँ पे तैनात होते हैं, तो जो नेपाल वाला बॉर्डर है वहां नहीं होंगे, वहां पे आपका एसएसबी होता है। जो आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला बॉर्डर होता है वहां पे आपको मिलेगा बीएसएफ। कौन आएंगे, प्रवीण कुमार जी आपको देखने को मिलेंगे। अगला देखिएगा, अगला आपके रीजनल वाले का मतलब क्या हो गया, जैसे किसी स्टेट के अंदर गवर्नर बने हैं या सीएम बने हैं उनके नाम देखेंगे। तो सबसे पहला आता है वेस्ट बंगाल। ये क्वेश्चन अभी रेलवे के पेपर में पूछा गया। शुभेंदु अधिकारी जी का अपॉइंटमेंट किया गया बीजेपी से, सबसे पहले सीएम के रूप में वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे। किसको रिप्लेस किया है, ममता बनर्जी जी को रिप्लेस किया है। गवर्नर कौन होंगे, RN रवि जी हो जाएंगे। अगला कर्नाटका, कर्नाटका में इलेक्शंस हुए थे, तो कर्नाटका में कौन आएंगे, यहाँ पे शिव कुमार जी। एक्चुअल में कर्नाटका में इलेक्शंस तो पहले हुए थे, बट वहां पे कहा गया था कि 2.5 साल कोई दूसरा काम करेगा, 2.5 साल कोई दूसरा काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो दूसरा है वो यहाँ काम करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे सिद्धारमैया जी को रिप्लेस किया गया जिन्होंने 2.5 साल काम किया। अब 2.5 साल यहाँ पे ये काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, गवर्नर कौन होंगे, थावरचंद गहलोत जी हो जाएंगे। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे पहली बार नई सरकार बनी, यानी कि नई पॉलिटिकल पार्टी आई जिसका नाम है TVK पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे आप देखोगे विजय थालापति आपको देखने को मिलेंगे और इन्होंने रिप्लेस किया है DMK पार्टी के सीएम को जिनका नाम है MK स्टैलिन। इसके अलावा अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो एक और जगह के इलेक्शंस हुए थे, वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे, केरला। ओके, केरला, राइट। तो यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि सीएम के रूप में किसको चुना गया है, आंसर करके कमेंट में बताइएगा। अगला देखिएगा, अगर हम यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट की बात करें तो देख लेते हैं। यहाँ पे दिल्ली में आप देखोगे तो LG के रूप में यहाँ पे किसको अपॉइंट किया गया, तरनजीत सिंह संधू जी का अपॉइंटमेंट हुआ। सीएम कौन होंगी, रेखा गुप्ता जी होंगी, सिंपल है। अगला नागालैंड में देखोगे नंद किशोर यादव जी आपको देखने को मिलेंगे एज अ गवर्नर एंड सीएम कौन हो जाएंगे, यहाँ पे रियो जी आपको सीएम मिलेंगे। अगला महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन होंगे, विष्णुदेव वर्मा जी आपको देखने को मिलेंगे। तेलंगाना में आप देखोगे तो गवर्नर कौन है, शिव प्रताप शुक्ला जी आपको मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर कविंद्र गुप्ता जी का अपॉइंटमेंट किया गया था। बिहार के अंदर सैयद अता हसनैन जी का अपॉइंटमेंट किया गया और लद्दाख के अंदर VK सक्सेना जी का अपॉइंटमेंट किया गया। ये अपॉइंटमेंट्स आपके जनवरी से जून के बीच के अपॉइंटमेंट्स हैं, जहां पे लद्दाख वाला तो आपने अक्सर सुन ही लिया होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजों को इनोग्रेट किया है इनके द्वारा, ठीक है। अगला आता है आपका टेक या फिर आपका एपिक्स बॉडी के अंदर। चलिए, तो पहले हम बात कर लेते हैं जो प्लानिंग वाली बॉडीज होती है जैसे कि नीति आयोग एंड ऑल। तो देखिएगा, सबसे पहले नीति आयोग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, यहाँ पे जो वाइस चेयरपर्सन है ना, वो कौन बने हैं, ये बने हैं अशोक कुमार लहरी जी। किसको रिप्लेस किया है, सुमन बेरी जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। अगला नाम है यहाँ पे सीईओ में आप देखेंगे तो निधि छिब्बर जी आपको देखने को मिलती थी और यहाँ पे निधि छिब्बर ने किसको रिप्लेस किया था, PV सुब्रमण्यम जी को रिप्लेस किया था। बट अब तो एक नए सीईओ आपको देखने को मिलेंगे एज पर जो अभी वाला डेटा है, जुलाई की अगर हम बात करें तो जुलाई में आप देखोगे तो आपको न्यू सीईओ देखने को मिलेंगे, लेकिन उनका नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। इन्हीं के नाम से थोड़ा मिलता जुलता आपको नाम देखने को मिलेगा, इतना तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे जुलाई 2026 में नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, जिन्होंने निधि छिब्बर जी को रिप्लेस किया है, ठीक है। चलिए आगे आइएगा, अगला है आपका टेक में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिजिटल एंड AI के फील्ड में आप देखेंगे तो सौरभ विजय जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। लेकिन आप मुझे इसके साथ में ये भी लगे हाथ बता दीजिएगा, जो DRDO है ना, DRDO के जो चेयरपर्सन है इनको भी रिप्लेस किया गया है। अब आप मुझे इनका भी नाम जो है वो कमेंट में लिख के बताइएगा। अभी तक मैंने आपको 3 नाम पूछे हुए, तीनों नाम आप मुझे कमेंट में बताओगे। चलिए अगला देखिएगा, CBC के लिए 2003 में आप देखोगे कानून बनता है और इसके हेड कौन है, प्रवीण बिष्ट जी को अपॉइंट किया गया। अगला है CIC जो कि इंफॉर्मेशन के लिए काम करता है, किसके साथ में ये काम करेगा, तो आपका ये जो RTI होता है RTI के साथ में काम करेगा। इसके हेड कौन हो जाएंगे, राजकुमार गोयल जी होंगे। अगला आपका नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, इसकी चेयरपर्सन कौन बनी है, साध्वी ज्योति जी बनी है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में यानी कि कैग के रूप में संजय मूर्ति जी आपको देखने को मिलेंगे। अटॉर्नी जनरल कौन है, N वेंकट रमन, ये आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप देखो सॉलिसिटर जनरल
नए नहीं बने, वही पुराने वाले हैं। आपको तुषार जी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये पुराने ही नाम है, नया नाम नहीं है, बट हाँ इनका टर्म जो है वो एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बैंकिंग के सेक्टर में चलेंगे तो बैंकिंग में आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी। कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर होंगे? 26 नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। इसमें मैंने अभी आपको लेटेस्ट में कुछ नाम पढ़ाए थे कि जो आरबीआई है, ऑल्दो अब जो बोलने जा रही हूँ वो आपका अगस्त का डेटा हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई के अंदर आप देखोगे तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो भी हाल ही में चेंज किया गया। अब आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे नई वाली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि मैंने आपको कल ही पढ़ाया था 7 बजे के क्लास में, वो कौन बनी है? कमेंट में लिखिएगा। रोहित जैन हो गए, एस.सी. मुर्मू जी हो गए, पूनम गुप्ता हो गई एंड यहाँ पे स्वामीनाथन जी। ये क्या है? ये आपके डिप्टी गवर्नर के रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे अगला है आपका नैस्कॉम। नैस्कॉम के चेयरपर्सन कौन होंगे? श्रीकांत जी आपको देखने को मिलेंगे। बीपीसीएल के चेयरपर्सन कौन है? संजय खन्ना जी आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको गेल के याद रखने, गेल के कौन हो जाएंगे? दीपक गुप्ता जी का अपॉइंटमेंट हुआ था। सेल अशोक कुमार पांडा जी का अपॉइंटमेंट किया गया। एंड जो आपकी गिफ्ट सिटी है गुजरात के अंदर, यहाँ पे उदय कोटक जी आपको चेयरपर्सन के रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला देखिए एजुकेशनल, कल्चरल और ट्रेड। इनमें देख लेते हैं किसका किसका अपॉइंटमेंट कहाँ कहाँ पे हुआ है। तो सबसे पहले आता है आपका सीबीएसई। सीबीएसई के चेयरपर्सन कौन आएंगे? लोखंडे प्रसाद सीताराम जी का अपॉइंटमेंट किया गया। सेक्रेटरी कौन हो जाएंगे? यहाँ पे वरुण भारद्वाज जी का अपॉइंटमेंट किया गया था। अगला है आपका सीबीएफसी यानी कि सेंसर बोर्ड जो होता है, उसमें शशि शेखर जी का अपॉइंटमेंट किया गया। चेयरपर्सन कौन होंगे? प्रसार भारती के प्रसून जोशी। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखोगे IFFI, ये जो आपका फिल्म फेस्टिवल होता है गोवा के अंदर हर साल होता है, तो इसमें डायरेक्टर कौन है? आशुतोष गावरकर जी का अपॉइंटमेंट किया गया। अगला आपका सेंसस। ये जो सेंसस चल रहा है 26-27 के अंदर, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? ये आपके सुदर्शन पटनायक जी हो जाएंगे, जो कि सैंड आर्टिस्ट है, ओडिशा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये नाम यहाँ से ध्यान रखिएगा। और FCI होता है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसीज आती हैं, तो वही वाला FCI, उसके हेड कौन बनेंगे? रविंद्र कुमार अग्रवाल जी को अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आज का सारा कंटेंट जो मुझे आपको बताना था फॉर द रिविजन। कैसा लगा एक बार कमेंट के अंदर लिख के बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो पेड बैचेस जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पेड बैचेस आपको मिलेंगे इन्हीं वीडियोस के नीचे। वीडियोस के नीचे आपको एक लिंक दिखाई देगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हो और वहां से आप पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि करंट अफेयर्स का क्लास है, अभी 7 बजे मुलाकात होगी। यहाँ पे आओगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सुपर पास लाइव। ठीक है, ट्रायल लेना चाहो ट्रायल ले सकते हो, साल भर के लिए ज्वाइन करना चाहो आप ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो 1 महीने के लिए 3 महीने के लिए भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कोड लगेगा प्रति10। चलिए, तो बाकी आपसे मुलाकात करते हैं अभी 7 बजे के सेशन में। टिल देन इतना रिवीजन मार लीजिएगा, बाकी तो अभी आपसे मुलाकात होगी तो वहां बात हो ही जाएगी। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।